क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने तक क्या पढ़ लिया था कि क्वाड्रिलेटरल डिफिनेशन क्या होती है, कुछ और डिफिनेशन रेक्टेंगल क्या होते हैं कि नहीं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, इन सब की बेसिक डिफिनेशन पढ़े थे और कुछ थ्योरम पढ़े थे, ठीक। और उन थ्योरम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन किए थे, राइट। ओके, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गए थे, राइट। ये क्वेश्चन 5 तक का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे एक थ्योरम है, क्या कह रहा है। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी उसमें क्या है, एक और कंडीशन है किसके लिए, क्वाड्रिलेटर के लिए, कि वो क्या हो, पैरेललोग्राम हो। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन है, देखते हैं क्या है। क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम कब, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, वो इक्वल हो पैरेलल। और पैरेलल हो। ये भी कंडीशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ की बात की जाए तो अपोजिट साइड को एक मान ले, ए बी मान ले, एक लेंथ, ये क्या है, एक ए बी, ठीक। और इसके अपोजिट में कौन सी लेंथ है, सी डी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल टू सी डी हो, एक तो ये हो, ठीक। और क्या हो, इसके साथ में एक चीज और हो, क्या हो, जो ए बी लेंथ है वो लाइन जो है पैरेलल टू क्या हो, सी डी हो। क्लियर है, इधर कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा है, ठीक, तो अगर एक कंडीशन होगी तो पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है कि अगर लेंथ और ये ऐसा हो गया है तो पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए कि दोनों लेंथ पैरेलल होनी चाहिए, है कि नहीं। तो रोटी खा अगर रही ऐसा है तो अब बता दो कि अगर बात की जाए, ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ये वाला, ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, सी डी ए, एंड क्या हो गया, सी डी ए। सीढ़ियाँ। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंस में होंगे। क्या होंगे, कौन सी? कॉन्ग्रुएंस में होंगे। कैसे होंगे, बाई साइड एंगल, साइड से साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस से, ठीक। कैसे होंगे भाई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसली, ठीक। अगर ये कैसे आया देखो। अच्छा, अगर ये पहले देखते हैं कि आया कैसे, तो एबीसी है कि नहीं। तो पहले बता दो, एक साइड ए बी इक्वल टू क्या है, बोलो, ए बी इक्वल टू सी डी है कि नहीं, बोलो, सीढ़ी। सी डी है। अच्छा, अब सी डी अगर है, ठीक। अच्छा, ये जो अगर ये दोनों ए बी पैरेलल टू सी डी है, क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये एंगल दिख रहा है, एंगल सी, ये एंगल ए के बराबर होगा नहीं होगा, बोलो। होगा। तो एंगल सी, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल होगा, एंगल, डीसीबी। नो, सी ए बी, खाने का। होगा नहीं होगा, जेड बना रहे, याद करो, जेड, ये एंगल और ये एंगल क्योंकि पैरेलल है ना, ए बी सी डी। यस। हम्म, तो एक ये हो गया है। और क्या हो सके सोचो, AC इज इक्वल टू AC। वेरी गुड। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी कॉमन है, तो तीन कंडीशन मिल गई, नहीं मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस। अच्छा, दोनों का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, ठीक। तो अब बताना कि इसके सभी एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे, होंगे। होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक, कि बी सी पैरेलल टू ए डी होगा नहीं होगा, बोलो। बी सी एक पैरेलल हो गया है, तो इसी प्रकार से दूसरा भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एंगल सारे बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हो जाए। हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके एंगल बराबर हो गए हैं तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। यस। और फिर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ। तो कुल मिला के प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं, ये तो थ्योरम थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। कौन कौन सा है, ए बी सी डी दिख रहे हैं, ये यस। ये ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। जब क्वेश्चन तो इमेज डायग्राम माइंड में बनना चाहिए, कैसे बन रहा है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है जिसमें क्या है, पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट है किसके, अपोजिट साइड के, दिख रहा है। तो एक पॉइंट क्या हो गया,
ये वाला हो गया, क्लियर है, पी। ये क्या हो गया है, ये क्यू। ये क्या है, मिड पॉइंट, क्लियर है। अच्छा, यस। मिड पॉइंट अपोजिट साइड ऑफ ए बी एंड सी डी है। अब ये क्या कह रहा है इसमें कि एक ए क्यू, एक लाइन क्या है, ए क्यू इंटरसेक्ट कर रही है डीपी को किस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे, दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक। और बी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है सीपी को एट आर पॉइंट पे, दिख रहा है, ठीक हाँ। है। तो क्या प्रूफ करना है, कौन सा, कि एपीसीक्यू क्या है, पैरेललोग्राम में क्या पहले प्रूफ करना है कि एपीसीक्यू, एपीसीक्यू कौन सा होगा, चलो बनाते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सा होगा, ग्रीन कलर से यूज करते हैं एपीसीक्यू के लिए। ये दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना, क्लियर है। नहीं अगर हो रहा है तो फिर से देख लो, थोड़ा और कर रहा हूँ डार्क। अभी ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है एपीसीक्यू। यस। तो एपीसीक्यू क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो अच्छा अब बता दो ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है कि नहीं, बोलो बोलो। हाँ। ठीक, तो अगर ए पी, मतलब कि अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो एपी पैरेलल टू क्यूसी होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। होगा। इन एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे लिखेंगे लाइक ए बी पैरेलल टू डीसी, सो ए बी का हाफ विल बी पैरेलल टू डीसी हाफ का नहीं है, हाफ। हाफ, देखो हाफ की बात ही नहीं है, ये लाइन हो गई ना, तो उस लाइन में कोई, चाहे पूरी लाइन ले लो चाहे हाफ पार्ट लो, पैरेलल तो पैरेलल ही रहेगा ना, बोलो। हाफ से कोई मतलब नहीं ना हो तो, वो हाफ ना हो हाफ तो ये वाला भी, लिखेंगे नहीं। नहीं अभी हाफ की जरूरत नहीं ना, हाफ कब लेते हैं, जब लेंथ निकालना हो ना। समझो बात को, हमने कहा देखो ध्यान से समझो बात को, ये लाइन है, ये पूरी लाइन क्या है, ये ए है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये ई एफ है, जी एच है, ठीक। अगर ए डी लाइन पैरेलल टू ई एच है, ठीक, तो ए बी लाइन, जो ये पोर्शन है, कौन सा, ये ए बी पोर्शन इतना है, ये जी एच को जो पैरेलल होगा नहीं होगा, लाइन के हम किसी पार्ट को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, जब पैरेलल शो करना है तो। हम्म, पैरेलल मतलब क्या होता है कि जो कभी टच ना करे, ये तो हुआ। यस। अगर पूरी लाइन तो उसमें के एक सेगमेंट ले रहे हैं तो मैटर नहीं करता ना, चेंज थोड़ा हो जाएगा पैरेलल में, जब लेंथ लेना हो तो पैच चेंज होता है, क्लियर है, यस। ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा टाइप क्वाड्रिलेटरल लेंगे, एपीसी क्यू, क्या, ए बी सी। एपीसी को लेते हैं, इसमें बता दो क्या होगा, इसमें एपी पैरेलल टू सी क्यू होगा नहीं होगा, बोलो, एपी हम्म। क्यू सी होगा नहीं होगा, बोलो होगा। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया ना, एक तरीके से देखा जाता है कि नहीं। अच्छा, अब बताना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कि अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है, क्या है, एपीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक। इनको थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, चलो इसको ऐसा नहीं करते हैं, चलो पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम किस में, एबीसीडी की बात करते हैं, ठीक। अगर एबीसीडी बात करें तो ए बी पैरेलल टू डीसी होगा नहीं होगा, होगा, होगा ना, है कि नहीं। और इसमें क्या होगा, जो ए बी की लेंथ है वो डीसी के बराबर होगी नहीं होगी, बोलो, ए बी लेंथ डीसी बराबर होगी नहीं होगी, बोलो, क्योंकि थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ा ना, कि यस। पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड की लेंथ, और वो दोनों जो लेंथ बराबर होती है, और दोनों पैरेलल में होते हैं, वही तो लिखा कि नहीं लिखा, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब बता दो, अगर ऐसा है, यहाँ पे क्या है, अगर क्वाड्रिलेटरल एबीसी लिए तो ये मतलब कि ऊपर से ये दोनों चीज आ गई, कि ये आ गया, एक ये चीज आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब एक बात बताना, ठीक, अगर हम लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ए पी सी क्यू लेते हैं मान लो, ठीक। तो एपी सी क्यू में जो एपी है पैरेलल टू क्यूसी होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा। अच्छा, अब ये बता दो, ये तो पता है ना कि, ये हमें पता है कि ए बी इक्वल टू
डी सी ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी है कि नहीं बोलो? है। ठीक। और जो क्यू क्या वो मिड पॉइंट है। ठीक। तो इन दोनों का हाफ हाफ कर दें बोलो, हाफ ए बी कर दें और हाफ सी डी कर सकते कि नहीं कर सकते बोलो? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं। पड़ेगा। तो हाफ ए बी क्या हो जाएगा, एपी होगा नहीं होगा? हाँ, होगा। अच्छा। और हाफ सी डी क्या होगा, क्यूसी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बता दो यहाँ पर दो कंडीशन आ गया कि नहीं आ गया बोलो? क्या एक तो एपी पैरेलल टू क्यूसी आ गया है, दूसरा एपी इक्वल टू क्यूसी आ गया कि नहीं आ गया है? आ गया। ठीक। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू कैसे, फ्रॉम इक्वेशन वन और टू से क्या कह सकते हैं हम कि एपी और सी क्यू ये पैरेललोग्राम होगा नहीं होगा बोलो? होगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। हाँ। ठीक है, अब बताना इतना हो गया। ठीक। अब बता दो अब एपीसीक्यू का हो गया, क्लियर हो गया। अब बता दो अभी किसको लेना है, डीबीपीक्यू को लेना है, क्या है? तो जैसे एपीसीक्यू लिए वैसे डीबीपीक्यू होगा नहीं होगा बोलो? हाँ। सेम वैसे ही, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो अभी किसको लेना है, अब लेना है डी बी, रुको तो क्या गड़बड़ हो गया, अब किसे लेना है, डी पी बी क्यू। ठीक। तो चाहो तो यहाँ डायग्राम बना लो अलग से छोटा सा। ठीक। तो डीपीबी की बात करती है इसकी, डी बी डीपी डीपीबी क्यू। ओके। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? ठीक। ये क्या होगा, ये डी, ये क्यू, ये पी, बी होगा नहीं होगा बोलो? होगा नहीं होगा? होगा। होगा। अच्छा इन दोनों में बता दो, अब अगर ए बी पैरेलल टू डी सी है, ठीक, तो इससे ये कह सकते हैं कि जो डी पी बी पैरेलल टू डी क्यू होगा नहीं होगा बोलो? होगा नहीं होगा? होगा। पीबी पैरेलल टू डीक्यू, हाँ कह सकते। होगा। ठीक है। अच्छा, क्या दिया गया है कि ए बी करो डी सी होगा नहीं होगा बोलो? होगा। हाँ। और इन दोनों का हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ डी सी होगा नहीं होगा बोलो? होगा। होगा। और हाफ ए बी को पी बी लिख सकते नहीं लिख सकते बोलो? ध्यान रखो कि हमें कौन सी लेंथ चाहिए। देखो ऊपर भी हमने हाफ ए बी किया, समझो बात को, ऊपर भी हम लोगों ने हाफ ए बी किया है, देखो यहाँ किया कि नहीं किया ए बी को? ठीक। यहाँ पे ए, लेकिन ए बी को हाफ ए बी क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है ए पी लिया है, दिख रहा है ए पी ये। और अब की क्या लेंगे, पी बी ले रहे हैं, ये वाला पोर्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। हम्म, तो अभी क्या ले रहे हैं हम, पी बी ले रहे हैं, और डी सी यू क्या ले रहे हैं, डी क्यू ले रहे हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बता दो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई नहीं आ गए बोलो? एक, दो लाइनें पैरेलल हो गई, हो गई, हाँ। और ये हो गया, इक्वल भी हो गई है। अगर ये दोनों हो गया है तो कह सकते हैं क्या कि डी पी बी क्यू इस क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर क्लियर है। है। एक पार्ट ऊपर हो गया दिख रहा है, यस। एक पार्ट नीचे हो, क्लियर है। ओके। यस। अब क्या कह रहा है हम कि पी एस क्यू आर, कौन सा, पी एस क्यू आर, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो? चलो देखते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये, दिख रहा है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक। ये क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है। कौन सा ट्रायंगल कहा गया है पी एस क्यू आर। ठीक। तो कोई भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, पी एस क्यू आर बनाते पहले बना लेते हैं। ठीक है।
ऐसे एक नहीं बोलो, ये क्या है, पी, ये एस, ये यू ऊपर वाला क्यू, ये क्या है, आर है। क्लियर है? ठीक। अब बताना यहाँ पे क्या लेना है हमको, कौन सा लेना है क्वाड्रेटर, पी एस क्यू आर लेना है। ठीक। तो इसमें बस ध्यान से बता दो कि जो लाइन है कौन सी, एस पी, पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं, बोलो बोलो। एस है। कैसे है, जो एस पी है, एस पी पैरेलल टू क्यू आर कैसे है, कह तो दिया है लेकिन कैसे है, क्योंकि अगर इसको प्रूव करना है, सिर्फ दो ही कंडीशन चाहिए। क्या, एक तो एस पी पैरेलल टू क्यू आर हो जाए, और एस पी इक्वल टू क्यू आर हो जाए। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। तो हो जाएगा, लेकिन ये है कैसे, बात ये है, बात ये बताओ। या तो ये प्रूव कर दो कि इक्वल है, ठीक, या तो क्या प्रूव कर दो कि आमने सामने की जो लाइन है दोनों पैरेलल हैं। एक तो एस पी पैरेलल टू क्यू आर है, दूसरा क्या प्रूव कर सकते हो कि एस क्यू पैरेलल टू पी आर है। दोनों प्रूव कर तो हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। अब बात ये है कि जो हमने लिखा पहला स्टेटमेंट, एस पी पैरेलल टू क्यू आर, ये कैसे है बताओ। क्योंकि ये हम जो बात है कर रहे हैं, पी हम बात कर रहे हैं इसकी, एस पी की, पी लिख वी रहे क्यू एस पी इस क्यू आर की, हाँ बताओ। इसे हम पहले ही पैरेललोग्राम पूरे को प्रूव कर चुके हैं। वेरी गुड, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कौन सा था, ठीक। जो यहाँ जो है एस पी पैरेलल टू क्यू आर है, क्यों है, क्योंकि जो एस पी है, ठीक, क्या, जो एस पी है वो किसका पार्ट है, एक लाइन है डीपी। अगर ध्यान से देखा जाए, हम्म, यहाँ पे बना रहे हैं, रुको तो, गड़बड़ हो गया। जैसे समझ लो, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया है, होना चाहिए बट कोई बात नहीं। ये पी, ये बी, डी, ठीक। तो अब हम लोगों ने पहले प्रूफ कर लिया ना, कौन सा, पीबी डी क्यू को, किसको क्या है, डीपीपी को, दिख रहा है जो ब्लू वाला है, ये पहले हाँ। पैरेललोग्राम है, और ये उसी का पार्ट है कि नहीं। तो ये प्रूव हो, क्लियर है, क्योंकि जो एसपी किसका है, एसपी इज पार्ट ऑफ डीपी, राइट, और क्यूआर किसका पार्ट है, इज पार्ट ऑफ क्यूबी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, यस। इसीलिए एसपी पैरेलल टू क्यूआर हो गया, क्लियर है। यस। ठीक। वैसे ही जो पी एसपी वाला दूसरा है, कौन सा, ये वाला, अगर बात करते हैं एस क्यू पैरेलल टू पी आर, ये किसका पार्ट है, ये दूसरे वाले का पार्ट है, कौन सा बनाए, चलो देख लो। अपने को ये प्रूव करना था, ये क्या था, एस था, ये पी था, ये क्यू था, और ये आर था, ठीक। अब इसमें क्या करना है, दूसरा बनाना है, ठीक है। चलो यहाँ बना देते ब्लू कलर से, ये दिख रहा है, ये लाइन, यस। हम्म, देखो तो थोड़ा सा, हम्म, ये बी इसका है, ये ए है, और ये सी। अभी क्लियर कि नहीं क्लियर है, बोलो। ध्यान से देखो, पहले कॉपी किया कि नहीं कॉपी किया, देखो किया ना। हम्म। हम्म। तो अब इसमें क्या है,
इसमें जो एस क्यू है वो किसका पार्ट है? एस क्यू इज अ पार्ट ऑफ ए क्यू। और पी आर किसका पार्ट है? पी आर, पी आर इज पार्ट ऑफ पी सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर दो लाइन पैरेलल हो गई हैं, ठीक, सो क्या हो जाएगा? पी एस क्यू आर इज पैरेललोग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया Yes. कि नहीं आया? आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट एक्सरसाइज की देखिए 8.1। चलो उसके क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो किसमें दिए? 3, 5, 9, 30। तो बहुत, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं? तो क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है बता दो। अच्छा अच्छा, तो जो एंगल दिया गया है, ठीक, 360। तो जरूरी नहीं कि कोई भी एंगल बनाओ, बस बस क्वाड्रिलेटर कहा गया है तो कुछ भी बनाना होगा। ओके, नहीं, ठीक दिख रहा है? ए बी सी, ये क्वाड्रिलेटर है कि नहीं बोलो? इसमें क्या हमने कोई पहले बनाया क्या? नहीं बनाया है ना? तो क्या कह रहा है इसमें? एंगल क्या है? एंगल ए, A, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। किस रेशो में दिए गए? 3, 5, 9, 30 में दिए गए हैं। तो इसको 3x मान लें, इसको 5x, इसे 9x, और इसे मान ली 13x। ठीक, और एंगल ए बी सी और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 होगा नहीं होगा? होगा। सबको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा अब? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 होगा नहीं होगा? होगा। ओके, अब कितना हो जाएगा? सबको ऐड करेंगे तो 3, 5, 9, 13 कितना होगा? हाँ बताइए, कितना होगा? 30 हो जाएगा। कितना होगा? 30x। 30x एक्स equal to इक्वल टू 36. 36, 360। 360 एक्स कितना हो जाएगा? equal 12 to, होगा नहीं होगा? हाँ, एक्स 12 हो गया है। तो सभी एंगल निकालना, तो एंगल ए कितना है? 3x, एंगल बी इक्वल टू 5x, 5x, एंगल सी इक्वल टू 9x, और एंगल डी इक्वल टू 13x। तो थ्री क्या हो जाएगा? इंटू थ्री कितना? 36, 36, 60 डिग्री, ये 108, ये 156। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes, यहाँ so, क्या है? एक्स का ये क्या हो गया? 12 पुट कर दिया। क्लियर है? हो गया कि नहीं हो गया बताइए? इजी yes. था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम और इक्वल है, क्या है? इसी डाय पैरेललोग्राम, पहले देखिए पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है? तो क्या प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी बना लेते, चलो आ जाओ। ये ठीक, ये बन गया। अच्छा, डायगोनल की बात की गई है ना? तो डायगोनल बना ले, चलो आज डायगोनल बना लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। नाम दे देते हैं। ए, क्या हो गया? ए बी सी डी। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया गया बता दो? इधर डायगोनल और पैरेललोग्राम और इक्वल है ना? तो क्या दिया गया बता दो इसमें? गिवन, क्या गिवन दिया गया है कि ए सी इक्वल टू बी डी दिया गया, नहीं बोलो? बोलो डायगोनल इक्वल दिया गया, नहीं बोलो? ए सी इक्वल बी डी दिया गया है। ठीक, और क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ क्या करना है कि जो पहले क्या है रेक्टेंगल है, तो क्या प्रूफ करना है?
ABCD इज अ रेक्टेंगल है। क्लियर है? आप बता दो, है ना? इतना क्लियर है? यस। आप बता दो, अगर ये प्रूफ करना है कि ABCD रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि हमें क्या प्रूफ करना है कि एट क्या है, कि इसका इंटर एंगल कितना है, वो राइट एंगल है कि नहीं, बोलो? कि कोई एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या मतलब प्रूफ करना है कि एंगल एक इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है कि नहीं करना? मतलब ये तो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? डिफिनेशन क्या कहते हैं रेक्टेंगल की, कि किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, ओके। तो करते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक, और क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया क्या, ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है। एक तो दिया गया AC को BD दिया गया है, और क्या दिया गया है कि ABCD क्या है। पैरेलल। हम्म, ये दो चीजें दी गई है कि नहीं? ओके, आप समझते कैसे हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंस लेते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंस को ट्राई करते हैं, है कि नहीं? चलो आ जाओ, देखें कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कि एक ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC। दिख रहा है कौन कौन सा ABC? और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, एक BAD। कौन सा? BAD। BAD। क्लियर है? थोड़ा वो लग रहा है तो हम डायग्राम को थोड़ा अलग कर देते हैं। कौन सा है? ABC। अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्लियर है कि नहीं क्लियर है? थोड़ा गड़बड़ हो गया है, रुको तो। ऐसे क्लियर होगा ये वाला। ये वाला क्लियर है? ठीक है, तो एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा कौन सा है जो बच गया है? BAD ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक, एक तो ये हो गया, और जो दूसरा लेंगे उसको हम कलर चेंज कर रहे हैं ग्रीन कलर से। ओके, एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा ले रहे हैं? BAD ले रहे हैं। मैं BAD को अलग बना दे रहा हूँ, चलो। ये वाला ले रहे हैं। क्लियर है? A, AB और D। एक ये ले रहे हैं, और दूसरा कौन सा ले रहे हैं? ये ले रहे हैं। क्लियर है? ये A, ये B, ये C। क्लियर? ये ले रहे हैं ऐसे। ठीक, अब देखते हैं इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिया गया है। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? AB इक्वल टू AB कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बोलो बोलो। देख रहे हैं, हाँ। ये दोनों लेते हैं तो क्या होगा इसमें, पहले तो समझो AB इक्वल टू AB हो गया है। ठीक, कॉमन हो गया। दूसरा क्या है, कुछ और कॉमन दिया गया है दोनों में? दिया गया डायगोनल। क्या दिया गया है? डायगोनल दिए गए हैं। ठीक, अब इसको ऐसे क्यों लिया गया है? अब बात ये है कि हमने ये सोचा कैसे कि यही ट्रायंगल लेना है, कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, डायगोनल दिए गए हैं। ठीक, तो मतलब क्या हो कि हमें दोनों डायगोनल को यूज करने हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो हम ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें दोनों डायगोनल आ जाए। अब बता दो, क्या कोई ऐसा पॉसिबल है क्या कि दोनों डायगोनल आ जाए इसके अलावा? नहीं। अगर आप एक ऐसे दूसरा कोई लेना ही पड़ेगा उल्टा वाला। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हम्म, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरी चीज क्या हो गई? हम्म, दूसरी क्या चीज बराबर हो गई, बोलो? BC BC इक्वल टू AD। BC नहीं, नो BC। BC कहाँ बराबर है? AC। AC इक्वल टू BD। हाँ, AC इक्वल टू BD क्यों है, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये क्या है? ये डायगोनल है। डायगोनल। ऊपर वाला क्या है? कॉमन। कॉमन। AD इज इक्वल टू BC भी तो होगा क्योंकि कौन सी होगी? पैरेललोग्राम गिवन है ना। हाँ हाँ, कौन सा होगा एक?
ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, दोनों ही होगा। ए बी इक्वल टू डी सी होगा, होगा। तो ए बी इक्वल टू डी सी होगा, लेकिन क्या हम उसको यूज कर पा रहे हैं? क्या बात तो ये ना, बोलो। हम नहीं, ए बी इक्वल टू डी तो सी ले सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू बी सी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ए डी इज ए डी इक्वल टू इक्वल बी टू, सी। हाँ ले सकते हैं, हो जाएगा। चलो क्या ले रहे हैं? ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी, चलो क्या हो एस जाएगा? एस एस से कॉन्ग्रुएंट ए हो डी इक्वल जाएगा। टू, ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, क्लियर है। तो एस इसमें क्या एस हम एस लोगों ने यूज से किया था? हाँ, ट्रिपल इसमें एस। क्या, इसमें हम लोग क्या यूज किया है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? और इक्वल होते हैं, क्लियर है। यस। हम्म, ओके। अभी चीजें हो गई। अगर ऐसा हो गया है तो मतलब क्या हुआ कि दोनों जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है? बोलो। है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस क्या होंगे? ट्रायंगल बी ए डी होगा, नहीं होगा? कैसे होगा? एस 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 कॉन्ग्रुएंस, एस एस। क्लियर है। एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्या हो गया है? अच्छा, अब बता दो कि अगर दोनों एंगल हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या बराबर था? ए डी इक्वल टू बी सी था, ये इक्वल टू ये था। अब मतलब क्या है कि हर एक ट्रायंगल का हर एक चीज बराबर है। तो यहाँ बता दो जो इक्वल साइड बी डी है उसके सामने का एंगल क्या है? यहाँ पे ए है कि नहीं, बोलो। तो मतलब क्या है कि एक एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, नहीं होगा? बोलो, होगा नहीं होगा? कैसे? अरे ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए इक्वल टू अच्छा, एंगल बी सी नहीं बी सी होगा? सी, हाँ हाँ। हाँ, होगा नहीं होगा? होगा। ठीक। अब बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो अगर ऐसा हो गया है तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी नहीं होगा, होगा नहीं होगा? कैसे होगा? बाई सी पी सी टी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। अब इतना आगे नहीं आ गया है। अभी वो बता दो एंगल ए और एंगल बी बराबर आ गए हैं, आगे नहीं आ गए? ठीक। हम्म। और ये एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में जो एंगल सम कितना होता है सेम साइड के ट्रांसवर्स लाइन का? कितना 180। होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? ठीक। यस। अब बता दो, ठीक, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता नहीं होता है? होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? होगा। होगा। तो एंगल ए कितना हो जाएगा ये? 90। तो क्या प्रूव करना था? 90 डिग्री ईच एंगल। हो गया नहीं हो गया? हो गया। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हर एक स्टेप में कि ये लाइन में कहाँ से लिया है, कि इक्वल टू क्यों होते हैं, ये क्या होता है, ये क्या है? सम ऑफ एंगल, ठीक, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्लियर है। यस। हम्म, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कहीं कोई दिक्कत? नो। टफ था कि इजी था? इजी था ये। अब देखो बात ये कि हम लोग बताए ना कि आपको सोचना पड़े। देखो अभी कोई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये समझो कि हमें जो वैल्यू देगी वही वैल्यू यूज करना है, और उसको यूज करके यूज करना है। और जनरली आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? कॉन्ग्रेस लगाने की ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे कौन से ट्रायंगल होंगे जिनमें कांग्रेस ले सकते हैं, क्लियर है। और वो चीज यूज करनी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। इसमें कोई और क्यों नहीं ले गया? चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ओके, अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। कि शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या कहा गया है? इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच एट राइट एंगल, ठीक, देन इट इज अ रोम्बस है। ठीक है, चलो देखते हैं। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कहा गया है, तो रोम्बस में क्या होते हैं बता दो पहले तो। सभी साइड इक्वल होते कि नहीं होते, बोलो। होते हैं।
ये रोम्बस लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो। लग रहा है अप्रोक्सीमेटली? है। यस। हाँ। ठीक है। क्या कह रहा है, सो द डायगोनल अगर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे और फिर उन्हें कॉन्करेंट प्रूव करके। वेरी गुड। अभी समझ हाँ। में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करना है हाँ। फिर? ये हो गया, इसका नेमिंग कर दें। यस। चलो, पहले डायग्राम बना लेते, चलो आ जाओ, है ना। ये हो गया। ठीक, और दूसरे क्या हो जाएगा? ये होगा, नहीं हो गया? होगा। अब ए बी। ध्यान से अगर देखो, ध्यान से, ये एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, 90 डिग्री है कि नहीं? हाँ। चलो नेमिंग करते हैं, चलो आ जाओ। ए बी सी डी। क्लियर? डायग्राम बन गया। क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना क्लियर है? ठीक है। डायग्राम बनने से एक नंबर मिल जाता है, क्लियर है? ओके। अब क्या करना है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जिस पॉइंट बाइसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ओ मान ले। बोलो। हम्म। ठीक। कहाँ पे करते हैं? राइट एंगल पे। तो ये दिया गया है कि कितना दिया गया डिग्री? 90 डिग्री दिया गया है। दिया गया है हाँ। जी, 90 डिग्री दिया गया है। ठीक। तो चलो, तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। गिवन, क्या गिवन दिया गया है? लिखना जरूरी होता है ये चीज, गिवन क्या दिया गया है इसमें, है ना। कि ओ ए क्या है? ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, नहीं होगा, बोलो। ओ ए, ये वाली ओ सी की इक्वल होगा, नहीं होगा? क्योंकि क्या कहा गया है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब इक्वल पार्ट डायगोनल डिवाइड कर रहे हैं ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। इसमें दो चीजें, एक तो बाइसेक्ट कहा गया, किस पे कर रहे हैं, कि राइट एंगल पे कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक तो बाइसेक्ट हो गया, ओ इक्वल टू ओ सी हो गया, और दूसरा क्या होगा, ये दिख रहा है, ये क्या हो गया, ओडी। ओडी इक्वल टू क्या दिया गया है, ओबी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। हाँ। तो सिर्फ पहले क्वेश्चन लिखेंगे तो उससे आधी चीज समझ आ गई, इंटरप्रेट करेंगे तो ठीक। और क्या दिया गया है, सभी एंगल कितने बीच वाले ले? 90 डिग्री, मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक। एंगल ओ, और एक तो हो गया ए ओ बी, ए बी ओ सी। अच्छा, सभी ओ वाले हैं, तो क्या हो गया, बी ओ सी हो गया है। ए ओ बी, बी ओ सी, और सी ओ डी, कौन सा, सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। इतना एक नहीं आया? यस। कौन कौन से एंगल हमने लिए हैं, दिख रहा है ये सब, ये सभी 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा, अभी क्या करना है, क्या प्रूफ करना है? गिवन हो गया है। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, बताओ। कि ए बी सी डी क्या प्रूफ करना है, कि सब रोम्बस, राइट। साइड्स इक्वल है। क्या प्रूफ करना है, कि ए बी सी डी इज रोम्बस, प्रूफ करना है। इट मीन्स, क्या प्रूफ करना है, कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है कि नहीं है? ये गिवन हो गया, टू प्रूव होगी, ओके। अच्छा, अब क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, चलो करते हैं, टू प्रूव हो गया। अब क्या करना है, प्रूफ। ठीक। इसको ऐसे लिखना है, समझो, गिवन है टू प्रूफ ही प्रूफ। ठीक। अब देखते हैं क्या प्रूफ करना है। अब इसको जब प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रेस से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। ठीक। तो कोई भी दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन कौन से ले रहे हो बता दो। एओडी और बीओसी। चलो, ट्राइंगल ए ओ डी बोल रहे हो आप, और ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक। अब जो कहा, ये हमने लिया है ए ओ डी वाला, ये कौन सा होगा, एक ये वाला होगा, नहीं होगा, ये हो गया।
और दूसरा कौन सा ले रहे हो, बी ओ सी, है ना। अच्छा दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा, ठीक। ये ए, ये ओ, ये डी, ये बी और ये सी, यही है, ठीक। अब इसमें क्या क्या दिया है बताओ तो, सोचो तो। यहाँ पे अलग कर लो, ये 90 डिग्री है, बोल इसको तो। ये 90 है, और ये 90 है कि नहीं बोलो, एंगल 90 होगा कि नहीं बोलो एंगल। और क्या बराबर है, ए बी इक्वल टू ओ सी बराबर है कि नहीं बोलो, ए इक्वल टू ओ सी है कि नहीं बोलो, है। है। और ये लेंथ ओ डी इक्वल टू ओ बी है कि नहीं बोलो, तीन चीजें मिल गई नहीं मिली बोलो, तीन चीज मिल गई नहीं मिल गई बोलो, तीन चीजें। यस। ये है। क्या हो गया, लेते हैं क्या क्या है, ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी, और तीसरा क्या है ये, एंगल, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। तीन चीजें हो गई, तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक। और कौन सा, कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल बी ओ सी के है कि नहीं बोलो, ठीक। अगर ऐसा है तो इन दोनों में कौन सी लेंथ बच गई है, दो लेंथ बराबर है, तो तीसरी लेंथ कौन बची यहाँ पे, ए डी इक्वल टू बी सी होंगे नहीं बोलो, यहाँ पे बोलो, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, साइड एंगल साइड हो गया है। अब ए डी इक्वल टू बी सी होगा नहीं होगा बोलो, बाई सिंप्लिसिटी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने दो ट्रायंगल लेके क्या कर दिए, ए डी इक्वल टू बी सी आ गया, क्लियर है। अगर दो ट्रायंगल लेके क्या आ गया, ए बी सी डी आ गया है, ठीक। तो सिमिलर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अब, सिमिलरली क्या हो जाएगा बोलो, सभी लेंथ बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, एक एक ट्रायंगल लेके बोलो, होगा, क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, सी डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, है ना। इससे क्या हो जाएगा सब फाइनली, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। All sides are equal, so it is a इक्वल wrong. होगा, अब क्या हुआ, ऑल यहाँ लिखना पड़ेगा लास्ट में, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक। सो ए बी सी डी इज क्या है, रोम्बस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, प्रूव हो गया। क्या लिखोगे इसके बाद, ऐसा लिखते ना, हेंस Hence proof. प्रूव्ड, क्लियर है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट क्या कह रहा है, सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक। ये प्रूव करना है, किसके, डायगोनल के स्क्वायर इक्वल है एंड बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल एंगल। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि स्क्वायर दिया गया नहीं, किया दिया गया बोलो, तो बना लेते हैं चलो। ये हो गया, ए बी सी डी, अब इन दोनों को डायगोनल कर लेते हैं, ये एडी हो गया है, और ये क्या है, ये हो गया है, तो क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बोलो। Where हम्म? like 90 degree right angle क्या by प्रूव करना, diagonals. डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल क्या है, इक्वल है, मतलब क्या हुआ, ए सी इक्वल टू
बी डी प्रूव करना है कि नहीं करना है? बोलो। ये प्रूव करना है, राइट। और ये क्या कर रहे हैं, एक तो क्या है, इक्वल प्रूव करना है, और क्या है, बाइसेक कर रहे हैं। अगर बाइसेक कर रहे हैं, ठीक, तो क्या मतलब हुआ, ए इक्वल टू ओ सी होगा नहीं होगा, बोलो। 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 इक्वल होंगे तो सभी इक्वल होंगे नहीं होंगे, बोलो। ए इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है कि नहीं करना, बोलो। ठीक। हाँ। और क्या कहा गया, एट राइट एंगल कहा गया, तीन चीजें कही हैं। तो तीसरे क्या दिया गया है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ये, ठीक है। ये ना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। आप बता दो, यहाँ पे चार दिए गए हैं, तो कौन कौन सा ट्रायंगल ले ले, एक ए बी सी और बी ए डी ले ले, ए बी सी और बी ए डी ले ले, बड़े बड़े। चलो देखते हैं कौन कौन सा ले रहे हैं। ये ले लिए एक तो, ठीक। एक क्या हो गया, ए, ये बी सी, ठीक। दूसरा कौन सा लेते हैं, बी ए डी ले लेते हैं, चलो। कौन सा, बी ए डी। अब यहाँ बात या असल में सोच रहा होगे ना कि यहाँ पे ऊट पटांग क्यों ले रहे हैं, ऐसे हो सकते नहीं हो सकते, कहीं कुछ ले रहे हैं। ये क्वेश्चन आ यस। सकता है कि नहीं आ सकता, यही देखो, यही दिक्कत हो रही है कि नहीं दिक्कत हो रही है, बोलो, कोई क्वेश्चन करने में, है कि नहीं। हाँ। अब बता दो कि इसके पहले क्वेश्चन में तो हम लोगों ने जब कॉन्ग्रेस लिया है तो सिंपल में चार में से कोई ले लिया, आगे सामने ले रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो हम बहुत अजीब ले रहे हैं। तो बात ये है, समझो कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डायगोनल कहा गया है, तो हमें ऐसे दो ट्रायंगल लेने होंगे जिसमें दोनों ट्रायंगल आ जाए, दोनों डायगोनल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अभी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। आया। है कि अगर एक में ये डायगोनल ले लिए हैं, एक में ये वाला ले लिए हैं, तो दूसरे में कौन सा लेंगे। अब ऐसे बनाना, अब चाहे जो बना लो, ठीक है। या तो ऊपर का बनेगा या नीचे का बनेगा, बोलो, यही तो बनेगा नहीं बनेगा बनेगा। यस। हम्म? कि कुछ और बनेगा, यही बनेगा ना। तो आएगा दोनों से वही चीज। क्लियर है। चलो करते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों डायगोनल आने चाहिए। क्लियर है। ठीक है। अब ये तो दिया गया है ना। चलो, अब क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो देखते हैं क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज और समझो, इसमें क्या क्या बराबर दिया पहले लिख लेते हैं, चलो, है ना। अच्छा, इसमें क्या क्या बराबर है पहले से देख लो। एक तो ए सी इक्वल टू बी डी है, दिख रहा है, ये ए सी इक्वल टू बी डी है। क्लियर है। और क्या बराबर दिया गया है, ए ओ इक्वल टू ओ सी दिया गया है। अच्छा, कुछ और दिया क्या इसमें, कुछ कॉमन है क्या? हाँ, एक जो कॉमन है ना, एक तो देखो ए भी कॉमन है कि नहीं, बोलो। कॉमन है। यस। हाँ। और कुछ दिया गया है? ए बी का। हाँ। और कुछ? हम्म, बोलो, और कुछ कॉमन है इसमें? एंगल। इस क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया, ध्यान से देखो, ठीक। कि सो द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर दिया गया है, तो इसके सभी एंगल क्या होंगे। इसके अलावा एक चीज और दिया गया है, क्या है इसमें, गिवन क्या दिया, हमने लिखा नहीं गिवन। तो गिवन में क्या है, सभी एंगल इक्वल है कि नहीं, बोलो। ठीक। तो ये जो एंगल है, ये वाला, ये इसके बराबर होगा नहीं होगा, बोलो। तीन चीज दिख रही है नहीं दिख रही, बोलो, दिख गई। यस। तो क्या हो जाएंगे ये अब, कौन कॉन्ग्रुएंसी होंगे नहीं होंगे, कौन कौन से, चलो देखते हैं, लिखते हैं, चलो आ जाओ। क्या क्या, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। क्लियर है, बी डी ना, हाँ। ओके। अब क्या क्या इसमें हो गया है, एक तो क्या हो गया है, ए सी इक्वल टू बी डी। नो 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 नो, एक सेकंड। हाँ, एक तो क्या, बी सी इक्वल टू ए डी दिया गया है, नहीं नहीं गलत कर दी, रुको तो, बी सी, रुको तो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है शायद। एक एक करते हैं। पहले तो देखते हैं ए बी इक्वल टू कॉमन, क्या है, ए बी इक्वल टू, ए बी है कि नहीं, कॉमन। हाँ। ठीक है, एक कॉमन हो गया है। दूसरा क्या है, ट्राइंगल, कौन सा, ए
बी सी, ठीक, इक्वल टू ट्रायंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। और तीसरा क्या है? बी सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है ना, इस इक्वल टू बी डी। यहाँ पे नहीं लेंगे इस चीज को, समझो बात को, ये नहीं होगा। ओह, AC is equal to BD. रुको तो, ये नहीं, ये तो प्रूफ करना है हमें, देखो ध्यान रखो, ये तो एसी इक्वल टू बी डी तो प्रूफ करना है ना, तो ये थोड़ लेंगे हम लोग। ठीक। लेकिन ये क्या है, एक स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया गया, हम लोग यहाँ गलती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग लिखा नहीं क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, गिवन, गिवन क्या दिया गया है, ठीक, कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी दिया गया। क्लियर है? एक तो ये, और सभी एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो बी सी इक्वल टू क्या दिया है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये भी गिवन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कौन सी? बी सी इक्वल टू ए डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। Yes. तो ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा एक चीज और समझो बात को, कि अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको हर चीज अपने आप मिलते चले जाएंगे। ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे नहीं होंगे? कैसे होंगे? साइड एंगल साइड से होंगे नहीं होंगे? ठीक। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ बता दो, ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, अब बोलो, प्रूफ हो गया नहीं हो गया? बोलो, ए सी इक्वल टू बी डी होगा नहीं होगा बाई सिंपलिसिटी? होगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, ए sir. सी इक्वल टू बी डी प्रूफ हो गया नहीं हो गया? ए सी इक्वल टू बी डी प्रूफ हो गया, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो अब इससे क्या प्रूव होता है कि डायगोनल्स इक्वल हो गए, पहली चीज हो गई। ठीक। अब क्या करना है? अब लेना है ए इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ए इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है। ठीक है। तो अब बता दो, ए ओ इक्वल टू ओ सी प्रूव करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अब छोटा ट्रायंगल लेंगे नहीं लेंगे? बोलो, बोलो। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल ए AO, ओ B, बी, और क्या लेते हैं? COD. सीओडी लेते हैं। क्या? सीओडी। अब आमने सामने के लिए लीजिए, ना, एन Vertically. सीओडी। ठीक है। तो एओबी कैसा बन रहा है बता दो इसमें, ये है कि नहीं? बोलो, ये ए, ये बी, ये ओ, है कि नहीं? और दूसरा कौन सा? सीओडी, ये है कि नहीं? Yes. सीओडी है ना, ये ओ हो गया। ठीक। अब Angle बता दो। O is equal to angle O. हाँ, Angle AOB is equal to angle COD. हाँ, वेरी गुड। क्या हो Vertically जाएगा? opposite angles. एंगल ए ओ बी, ठीक, इक्वल टू एंगल सीओडी, है कि नहीं? क्यों? Vertically opposite angles. अपोजिट। ठीक। ए ओ बी इक्वल टू सीओडी, ये एंगल कलेक्शन करते हैं, ए ओ बी इक्वल टू सीओडी। एक तो ये हो गया। ठीक। अब क्या हो गया? अब बता दो, ये क्या दिया गया है, एक, एक स्क्वायर है कि नहीं? बोलो, बोलो, स्क्वायर है। ठीक। तो अगर स्क्वायर है तो जो एसी लाइन ट्रांसवर्सल है कि नहीं? बोलो। है। तो अल्टरनेट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं? मैं लिखता हूँ, देखो, क्या? एंगल बी ए ओ,
जो बी ए ओ, ये देख रहे एंगल ये वाला, ठीक, ये होगा डी सी ओ के, देख रहा है इसकी, ये होगा नहीं होगा बोलो, होगा होगा। एंगल डी सी ओ के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट है ये, इंटीरियर क्लियर है, एंगल है अल्टरनेट, इंटीरियर एंगल हो गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू सी डी है कि नहीं, ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है, ये गिवन है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, ठीक, तो मतलब क्या हो गया कि जो ट्राइंगल है ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल सी ओ डी के, है कि नहीं बोलो, है, क्यों, क्या क्या है यहाँ पे, एंगल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, क्लियर है, ठीक। यस। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल हमको अब क्या क्लिक करना है, ए इक्वल टू ओ सी होगा नहीं होगा बोलो, बोलो, अगर ऐसा है तो ए इक्वल टू ओ सी होगा नहीं होगा बोलो, होगा नहीं होगा होगा। बोलो। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये प्रूव करना था ए इक्वल टू ओ सी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। तो मतलब क्या बताता है ये, कि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, क्लियर है। इसके पहले क्या बताता है, ये डायगोनल और इक्वल, क्लियर है, ठीक, दो पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल ए बी 090। हाँ, अच्छा, आप बताना एंगल ए ओ बी, है ना, तो देखते हैं एंगल ए ओ बी, अच्छा, अब एक ध्यान से देखो, अगर ऐसा है, ठीक, तो इससे एक चीज और निकल के आएगी, ध्यान से देखो इससे से, ठीक, कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस में है कि नहीं बोलो, ठीक, तो इससे से एक चीज और आएगी, क्या आएगी इसके बाद, कि जो एंगल है ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी के इक्वल होंगे नहीं होंगे बोलो, होगा नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। नहीं, थोड़ा गलत कर दिए, हम्म, ऐसे नहीं होगा। अच्छा एक बात समझो, क्या प्रूव करना है, कि कौन सा एंगल लेना है, एओबी को 90 प्रूव करना है, ठीक, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान रखना, एंगल एओबी दिख रहा है, ये वाला, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है ये, यस। ठीक। तो अब बता दो, अभी हम लोगों ने क्या किया था, अब बता दो इसको 90 प्रूव करने के लिए, मान लो दो एंगल लिया जाए लाइन में, जो लाइन में हो, ठीक, और उसका सम को क्या कर दी जाए, कोई लाइन खींची मान लो, तो उसका सम कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता बोलो, ठीक। तो अगर लेना है ये, तो अब एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए, ठीक, जिसमें एंगल एओबी आ जाए, तो अब बता दो एंगल एओबी कौन सा है, ये है कि नहीं बोलो, ये ए है, ये ओ है, रुको तो ऐसे नहीं, ये एंगल ए है, ये एंगल ओ है, ये एंगल बी, ये 90 है कि नहीं बोलो, मतलब ये 90 प्रूव करना है, राइट, पता नहीं है कितने को अभी, ठीक। अब सोचने की बात है, अगर ओ को 90 प्रूव करना है, ठीक, मान लो कि इसके बगल में कोई और एंगल लिया जाए, ठीक, चाहे ऐसे ये ले ले जाए, और या तो फिर दूसरा ले ले जाए, कौन वाला, मान लो ये ले ले जाए, तो कोई दो एंगल को मान लो इक्वल कर दें, ठीक, तो दोनों का सम 180 होगा नहीं होगा बोलो, होगा नहीं होगा, होगा। तो 90, तो 90 हो जाएगा नहीं होगा, हम्म। ठीक। तो अब बता दे कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, एओबी के पास वाला कोई भी ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल ले लो, जो बताओ वो ले लेते हैं, हम्म, बीओसी। हम्म, बीओसी ले लेते हैं चलो, एक तो एओबी हो गया है, ठीक, आगे आ लेते हैं अगला, ये है, ये ये ओ, ये बी, ओ सी, ये है। अब बताओ इसमें क्या क्या चाहिए इक्वल, पहले देख लो क्या क्या लग रहा है, तो पहले देख लो, एक तो ध्यान रखो कि ए बी इक्वल टू बी सी है कि नहीं बोलो, बोलो, ए बी इक्वल टू बी सी है कि नहीं बोलो, है, हम्म। लेंथ है, ठीक है, अच्छा एक तो लेंथ हो गया है, और क्या इक्वल है,
सोचो। BO is equal to BO. वेरी गुड। बीओ इक्वल टू बीओ हो गया है, और क्या हो गया है? Angle AOB is equal to angle BOC. नो, और क्या है? इन दोनों में हम लोगों ने क्या किया है? पहले प्रूव कर दे कि ए इक्वल टू ओ सी है। बोलो, हाँ, प्रूफ किया कि नहीं किया? बोलो। ये है, तो ए इक्वल टू ओ सी होगा नहीं होगा? बोलो। होगा। होगा। ये देखो यहाँ से आएगा, ये कहाँ से? हम्म, होगा नहीं होगा? हम्म, तो तीन चीजें होगा नहीं हो गई? होगा। बोलो। अगर तीन चीजें होगी तो ट्रिपल क्या एस हो से गया? कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए ओ बी, ये क्या हो? कॉन्ग्रुएंस होंगे ट्रायंगल बी ओ सी के, होगा नहीं होंगे? यस, बाई ट्रिपल एस से यस, होगा। अच्छा, अब ऐसा हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल ओ है, कौन सा एंगल? एंगल ए ओ बी इक्वल इज टू इक्वल टू एंगल एंगल बी ओ BOC सी बाई। बाय CPC। अच्छा जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आर। हमें क्या प्रूफ करना है, वो किस चीज ले रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है कि नहीं? हाँ, ठीक। तो अब अगर ऐसा हो गया है, ठीक, अब बता दो, अगर ऐसा है, सो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी इक्वल इज टू 180 इक्वल होगा टू नहीं होगा? 180 डिग्री एंगल लीनियर ए पेयर ओ बी, वेरी गुड, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, डिग्री। राइट? हाँ, हाँ। ठीक है, हो जाएगा। टू एंगल 2AB टू ए ओ AOB बी इक्वल इज टू वन इक्वल टू एट्टी टू 180 वन एट्टी डिग्री डिग्री और एंगल ए एंगल ओ बी इक्वल AOB। टू 90 डिग्री। हो गया नहीं हो गया? बोलिए। यस सर। अभी आया कि नहीं आया? आया। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, हर एक क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए दिख रहा है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ेगी, दिख रहा है। और हम लोगों ने हर जगह डायग्राम भी अलग अलग बनाया, दिख रहा है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो खुद कंफ्यूजन नहीं होगा, वो डायग्राम हल्का छोटा सा बना लो बगल बगल में, है कि नहीं? यस। हम्म, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा बता दो, क्या क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन में क्या दिया गया पहले वो लिखा, फिर क्या निकालना है टू प्रूफ वो लिखा, फिर प्रूफ करने लग गए। अब सोचना पड़ेगा कि अगर ये प्रूफ करना तो क्या कर सकते हैं, कौन सा कॉन्ग्रेस ले लें। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यस। ओके। तो इसके आगे क्वेश्चन आप लोग लाए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल यस। से अब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, देखिएगा। ओके, ठीक है। यस सर। तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं। ओके।